चलिए, मैंने इसके पिछले वीडियो में मैंने द लाइफ ऑफ जॉन डन बताया था। मैंने कहा था कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, जो आपकी पोएम है, उसको मैं आपको दो पार्ट में, दो भाग में बनाऊंगा। जो पहला भाग आपका हुआ द लाइफ ऑफ जॉन डन, उसमें मैंने जॉन डन की लाइफ को बताया, उनकी बायोग्राफी को बताया, उनकी फैमिली के बारे में बताया। और आज हम इस टेक्स्ट को लाइन बाय लाइन जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, सबसे पहले ये आप जानने की कोशिश कीजिए कि ये कविता कब लिखी गई, क्यों लिखी गई। देखिए, ये कविता लिखा गया 1611 यानी 1611 ईस्वी में ये कविता लिखी गई थी। इनके लिखने का रीज़न क्या था, ये थोड़ा सा देखिए। एक बार हुआ क्या कि जो पोएट जॉन डन है, वो एक बार किसी काम के लिए सफ़र पर निकलते हैं, घर छोड़ करके बाहर जाने की तैयारी करते हैं। अभी तक वो कभी अपनी वाइफ से, अपनी प्रेमिका से कभी अलग नहीं हुए थे। और आप जानते ही हैं, मैंने इनके लाइफ में बताया था कि ये अपने वाइफ को बहुत प्यार करते थे, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा प्यार करते थे उनको। यहाँ तक कि वाइफ के लिए इनको जेल भी जाना पड़ा और बहुत सारे दुख तकलीफ़ को सहने के बाद ये उनके साथ ज़िंदगी जीना शुरू किए थे। तो जब ये तैयार होते हैं जाने के लिए, तो इनकी वाइफ को बड़ी तकलीफ़ होती है। इनके वाइफ के मन में एक डर हो जाता है कि पता नहीं ये बाहर जा रहे हैं तो फिर वापस आएंगे या नहीं आएंगे, या फिर कब आएंगे कब नहीं आएंगे। अच्छा देखिए, उनके वाइफ के डर का एक रीज़न भी रहा। रीज़न ये रहा कि मैंने आपको जॉन डन के लाइफ में बताया था कि जॉन डन कैथोलिक फैमिली से थे, रोमन कैथोलिक फैमिली से बिलोंग करते थे। और जब ये पैदा हुए थे उस वक्त पूरा इंग्लैंड रोमन कैथोलिक लोगों से मतलब नफ़रत करता था। वे लोग एंटी रोमन कैथोलिक थे। तो उनके वाइफ के दिल में एक डर भी था कि कहीं इनको जाति के नाम पर कहीं कुछ हो ना जाए, कोई मार ना दे, इस तरह की भी बातें थी। तो जब ये तैयार होकर के निकल रहे हैं तो ये इनकी वाइफ उनके सामने रो रही है। वो नहीं चाहती कि ये बाहर जाए, तो वही अपनी वाइफ को, अपने प्रेयसी को समझाते हैं। उसी पर ये कविता लिखी गई है। अब सबसे पहले इसके शीर्षक को देखिए, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। स्वीटेस्ट, स्वीट वर्ड है, स्वीट का सुपरलेटिव बना स्वीटेस्ट। अब स्वीट मीन्स मीठा, कोई भी चीज़ मीठा मतलब जो अच्छा लगे, जो प्रिय लगे। अब स्वीटेस्ट यहाँ पर अर्थ देगा प्रेयसी यानी प्रेमिका। तो शीर्षक है कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, यानी ए मेरी प्रेयसी, मैं नहीं जा रहा, मैं नहीं जाऊँगा, चिंता मत कर, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जा रहा। ये सेंस है इस कविता का। अब देखिए, अब लाइन बाय लाइन इसको एक्सप्लेन करते हैं। पहला स्टेंजा है कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो फॉर वियरीनेस ऑफ डी, नॉर इन द होप द वर्ल्ड कैन शो ए फीटर लव फॉर मी, बट सिंस दैट आई मस्ट डाई एट लास्ट, टिस बेस्ट टू यूज माई सेल्फ इन जेस्ट, दस बाई फ्रेंड डेथ्स टू डाई। कहते हैं कि ऐ मेरी प्रेयसी, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, ऐ मेरी प्रेयसी, मैं नहीं जा रहा हूँ, मैं तुम्हें छोड़ करके इसलिए नहीं जा रहा हूँ कि मैं तुमसे उब चुका हूँ। देखिए, ये लाइन है कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो फॉर वेयरीनेस ऑफ दी, मैं इस सफ़र पर इसलिए नहीं जा रहा हूँ, मैं तुम्हें छोड़कर इसलिए नहीं जा रहा हूँ कि मैं तुमसे उब चुका हूँ, मैं तुमसे थक चुका हूँ। नॉर इन द होप द वर्ल्ड कैन शो अ फीटर लव फॉर मी, ऐसा भी कोई बात नहीं है कि इस दुनिया में तुमसे ज़्यादा मुझे कोई प्यार करने वाला मिल गया है। बट सिंस दैट आई मस्ट डाई एट लास्ट इज बेस्ट। देखिए, जॉन डन की यही क्वालिटी रही है कि जॉन डन मतलब एक अलग तरीके से किसी भी पोइम को डिस्क्राइब करते हैं। यहाँ पर क्या कहे, पहले क्या बोलते हैं, पहले ये बोल रहे हैं कि मैं तुम्हें इसलिए छोड़कर नहीं जा रहा हूँ कि मैं तुमसे उब चुका हूँ, मैं तुमसे थक चुका हूँ, मैं तुम्हें इसलिए छोड़कर नहीं जा रहा हूँ कि तुमसे ज़्यादा मुझे कोई प्यार करने वाला मिल गया है। और फिर कहते हैं कि बट सिंस दैट आई मस्ट डाई एट लास्ट इज बेस्ट टू यूज माई सेल्फ इन जस्ट, दस बाई फाइंड डेथ्स टू डाई। अब इसमें डेथ को एंट्री कर दी। अब ये कहते हैं कि तुम जानती हो कि डेथ जो है, मृत्यु जो है, वो फिक्स है, वो आनी ही है। तुम भी पहले मर सकते हो, मैं भी पहले मर सकता हूँ। तो मैं ये सफ़र पर इसलिए जा रहा हूँ कि थोड़ी देर तक, थोड़े दिनों तक हम एक दूसरे से अलग होकर, जुदा होकर रह पाते हैं कि नहीं, थोड़ा उसका एक्सपीरियंस ले लिया जाए कि धीरे धीरे जब हम दूर रहेंगे तो हमें एक दूसरे को
सहने की आदत हो जाएगी तो हो सकता है कि हमारी मौत आ जाए, तुम्हारी पहले मौत आ जाए, तो मुझे जीने में कोई तकलीफ़ ना हो। अगर मैं मर जाऊं तो तुम्हें जीने में कोई तकलीफ़ ना हो। तो ये हमारा फ़ायदा हो सकता है हमारे जर्नी का, हमारे सफ़र का। तो ये तुम सोच सकते हो। ये मत सोचना कि कोई तुमसे अच्छा मिल गया है, ये मत सोचना कि अब मेरा तुम्हारे साथ मन नहीं लग रहा है, मैं तुमसे उब चुका हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। अब देखिए, अब अगला इसका स्टेंजा देखिए। यस्टर नाइट द सन वेंट हेंस एंड येट इज हियर टुडे, he hath no desire nor sense nor half so short away, then fear not me, but believe that I shall make a speedier journeys, since I take more wings and spurs than he। ये देखिए, ये मतलब समझिए कि ये आर्गुमेंट पर आर्गुमेंट दे रहे हैं, ये तर्क पर तर्क दे रहे हैं। अब ये एग्जाम्पल दे रहे हैं अपने जर्नी का। तो क्या एग्जाम्पल दे रहे हैं? कह रहे हैं कि इस सूरज को तुमने देखा है, सूरज रात भर सफ़र करता है और फिर सुबह होते ही वो अपने उस ठिकाने पर, उस जगह पर पहुंच जाता है जहां उसे जाना होता है। जहां से वो चला होता है उस जगह पर वो सुबह होते ही पहुंच जाता है। अब देखिए, अब वो कहते हैं कि अब सूरज के पास तो कोई इमोशन नहीं है, अब सूरज के पास तो कोई फीलिंग नहीं है, सूरज के पास तो कोई सेंटीमेंट नहीं है, सूरज तो किसी के प्यार में नहीं तड़प रहा है, सूरज तो किसी के लिए बहुत बेचैन नहीं है। फिर भी वो अपना सफ़र तय करके बिल्कुल अपने टाइम से, अपने समय पर वहीं पर पहुंच जा रहा है जहां से वो चला होता है। लेकिन मैं तो इंसान हूँ ना, मेरे अंदर तो फीलिंग्स भी है ना, मेरे अंदर सेंटिमेंट्स भी हैं, मेरे अंदर इमोशंस भी हैं, मेरे अंदर चाहत भी है, और मैं तुम्हें तो बहुत प्यार भी करता हूँ। तो मेरा भी सफ़र बहुत जल्दी ख़त्म होगा, मैं बहुत जल्दी वापस आऊँगा। देखिए, बट बिलीव दैट आई शैल मेक स्पीडियर जर्नीज, मैंने सूरज से भी तेज मैं अपनी जर्नी को रखूँगा। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी मैं तुम्हारे पास आने की कोशिश करूँगा। यहाँ तक कि मैं कोशिश करूँगा, कहते हैं कि मोर विंग्स एंड स्पर्स देन ही, मैं कोशिश करूँगा कि मैं एक एक्स्ट्रा पंख लगा लूँ और तुम्हारे पास जल्द से जल्द आ जाऊँ। तो इस स्टेंजा में कोई दिक्कत नहीं। अब अगला देखिए क्या कहते हैं। कहते हैं कि ओ हाउ फीबल इज मैंस पावर, दैट इफ गुड फॉर्चून फॉल कैन नॉट एड अनदर आवर, नॉर अ लॉस्ट आवर रिकॉल, बट कम बैड चांस। कहते हैं कि इंसान कितना कमज़ोर होता है, इंसान के अंदर किसी तरह की कोई शक्ति नहीं होती है, वो एकदम इंसान जो है नेचर के अगेंस्ट है, इंसान नेचर के अगेंस्ट चलता है। देखिए, यहाँ पर एक अजीब क्वालिटी दिखेगी आपको जॉन डंट की। वो कहते हैं कि ओ हाउ फीबल इज मैंस पावर, दैट इफ गुड फॉर्चून फॉल कैन नॉट एड अनदर आवर, नॉर ए लॉस्ट आवर रिकॉल, बट कम बैड चांस। यहाँ पर एक तर्क देते हैं, कहते हैं कि इंसान बिल्कुल नेचर के उल्टा जीता है, जो कि ये गलत है, मैं इसे सही नहीं मानता। अब उल्टा कैसे जीता है? अब देखिए, वो कहते हैं कि इंसान जो है डबल स्टैंडर्ड ज़िंदगी जीता है। अपने खुशियों के दिन में वो हर चीज़ भूल जाता है, और जब उसे दुख मिलता है तो अपने दुखों को शेयर करता है। जैसे इनके कहने का मकसद ये है कि जब इंसान अपने ज़िंदगी में बहुत दुखी होता है तो अपने दुख को बहुत सारे लोगों से शेयर करता है, लेकिन जब वो इंसान अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश होता है तो वो अपनी मौज मस्ती में ज़िंदगी बिताता है, उसको किसी दूसरे लोगों से मतलब नहीं रहता है। तो कहते हैं कि ये डबल स्टैंडर्ड की ज़िंदगी से मैं नफ़रत करता हूँ, मैं इस ज़िंदगी को पसंद नहीं करता। इंसान अगर ग्रीफ में है, अगर दुख में है, तो दुख को अगर वो दूसरे से शेयर करता है तो वो अपने सुख को भी दूसरे से शेयर करे, तो ये बेहतर होगा, क्योंकि वो एक तरह की ज़िंदगी जिए, दोहरा ज़िंदगी ना जिए तो बेहतर है। अब देखिए, अब अगला स्टेंजा उसी की लाइन है आपको, एंड वी ज्वाइन टू इट आवर स्ट्रेंथ एंड वी टीच इट आर्ट एंड लेंथ, वही चीज़ जो मैंने ऊपर आपको समझाया। अब अगली स्टेंजा है कि व्हेन दाउ साइएस्ट नॉट विंड बट साइएस्ट माई सोल अवे, व्हेन दाउ वीपेस्ट अनकाइंडली काइंड माई लाइफ्स ब्लड डथ डिके, इट कैन नॉट बी। बड़ी अजीब लाइन है। देखिए, व्हेन दाउ साइस्ट, दाउ THOU ये पुराना अंग्रेजी है, तू के लिए यूज़ होता है, दाऊ दाइन ये सब यूज़ होता है। तो व्हेन दाउ साइस्ट, फिर एक वर्ड मिलता है आपको साई, तो साई का मतलब होता है आहें भरना, सिसकियाँ लेना। जब कोई आदमी किसी दूसरे व्यक्ति इंसान के लिए तड़पता है ना, तो अंदर से पहले तो आदमी रोता है, तो जब वो रोने से थक जाता है तो उसके अंदर एक सिसकियाँ क्रिएट होती है, सिसकी लेता है, तो उसको कहते हैं साई।
अब वो रो रही है, अब वो काफ़ी बेचैन है। जब वो देखते हैं अपने प्रेयसी को, अपनी प्रेमिका को कि ये काफ़ी रो रही है, सिसकियाँ ले रही है, तो वो जो पोएट हैं वो नज़दीक आते हैं अपने प्रेयसी के और कहते हैं कि वेन दाउ साइस्ट नॉट विंड बट साइस्ट माई सोल अवे। कहते हैं कि जब तुम रोती हो, जब तुम सिसकियाँ लेती हो, जब तुम आहें भरती हो, तो भले इन हवाओं को पता चले या ना चले, लेकिन मेरे हार्ट को बड़ी तकलीफ पहुँचती है, मेरे दिल को बहुत दुख पहुँचता है जब तुम मेरे सामने रोती हो, जब तुम मेरे सामने सिसकती हो। वेन दाउ वीपेस्ट अनकाइंडली काइंड माई लाइफ्स ब्लड डथ डिके। जब तुम रोती हो तो मेरा जो खून है वो उस एकदम ठंडा पड़ जाता है। और इंसान का खून ठंडा कब पड़ता है? जब इंसान मौत को प्राप्त कर लेता है, जब इंसान दुनिया से चला जाता है, मर जाता है, तब उसका खून काफ़ी ठंडा पड़ जाता है। तो कहते हैं कि जब तुम सिसकियाँ लेती हो तो समझ लो कि मैं मर गया, मेरा सारा ब्लड का पतन हो गया, ख़त्म हो गया, इसलिए तुम मेरे सामने मत रो। वो मना करते हैं, उसको समझाते हैं, वो एकदम क्लियर अपनी बातों को कहते हैं कि तुम मेरे सामने रोवो नहीं, तुम मेरे सामने ज़्यादा मतलब सिसकी मत लो, डू नॉट वरी, डू नॉट वीप, ये सब चीज़ मत करो हमारे सामने। क्योंकि जब तुम क्राई करते हो, तो जब आदमी रोता है, जब आदमी के अंदर डर पैदा होता है, तो इंसान जो है वो, जब आदमी के अंदर एक डर पैदा हो जाता है, जब ओवर थिंकिंग करने लगता है इंसान, तो वो उसके अंदर एक डिप्रेशन पैदा हो जाता है, वो डिप्रेस हो जाता है। इसलिए तुम रोवो नहीं, तुम डरो नहीं, तुम ओवर थिंकिंग मत करो। मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जा रहा हूँ, मैं बहुत जल्द ही वापस आऊँगा तुम्हारे पास। अब देखिए, अब आपका लास्ट स्टेंजा क्या कह रहा है? कह रहा है कि लेट नॉट दाई थिंकिंग डिवाइनिंग हार्ट फॉर थिंक मी एनी इल डेस्टिनी माई मे टेक दाई पार्ट and may thy fearless fulfill, but think that we are but turned aside to sleep, they who one another keep alive never be parted। कहते हैं कि तुम बिल्कुल घबराओ नहीं। वो कहते हैं कि जब कोई इंसान अपने लोगों से, अपनों से जब दूर जाता है, तो उसके अंदर बहुत तरह की डर पैदा होती है, उसके अंदर बहुत तरह की सोच पैदा होती है, जो कि इंसान को गलत रास्ते पर ले जाता है। ये सोच, ये रोना, उसका सोचना उसको डिप्रेशन की तरफ ले जाता है। तो समझाते हैं अपनी प्रेयसी को कि तुम ज़्यादा मत सोचो, तुम अपने दिमाग में कोई निगेटिविटी पैदा मत करो, मैं बहुत जल्दी वापस आऊँगा। मेरा इस दुनिया में तुम्हारे सिवा है कौन? मैं तुम्हारे सिवा किसी के साथ ज़िंदगी नहीं जी सकता, और जब तक मैं जीऊँगा तुम्हारे सिवा मैं किसी के बारे में नहीं सोच सकता। और तुमसे अलग होकर जीना, ये तो समझो कि बिल्कुल ये पॉसिबल ही नहीं है हमारे लिए। इसलिए तुम ज़्यादा सोचो मत, डरो मत कि मुझे कुछ हो जाएगा, मैं जल्द वापस नहीं आऊँगा। मैं बिल्कुल जल्द वापस आऊँगा, जितनी जल्दी हो सके मैं कोशिश करूँगा कि मैं तुम्हारे पास पहुँच जाऊँ। अब आपने ये कविता देखा, अब इसमें कोई भी आपको दिक्कत हो तो आप बेहिचक हमसे बताएंगे, कमेंट में ज़रूर अपनी मशवरा देंगे कि आपको बात समझ में आई या नहीं आई। और हाँ, लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।